नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं गांव शहरों की 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। दरभंगा के डीएमसीएच से कोरोना का संदिग्ध मरीज फरार। आइसोलेशन वार्ड ले जाने के दौरान भागा मरीज, पुलिस को दी गई सूचना। गोपालगंज में एक युवक में कोरोना वायरस के लक्षण की खबर। दुबई से घर लौटा है युवक, जांच के लिए भेजा गया ब्लड सैंपल। बेतिया में मिला कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है इलाज, अभी तक कोरोना की पुष्टि नहीं। बेतिया में कुवैत से लौटे शख्स की जांच के लिए घर पहुंची स्वास्थ्य और प्रशासन की टीम। नरकटियागंज के सियरही गांव का युवक कुवैत से लौटा है घर, नहीं मिला कोरोना का लक्षण। बेंगलुरु से बांका पहुंचा एक युवक कोरोना संदिग्ध, सदर अस्पताल से भागलपुर रेफर किया गया युवक। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने गया के एएनएमसीएच में किया आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण। अस्पताल में आए 8 संदिग्ध मरीजों में से 7 की रिपोर्ट नेगेटिव। रक्सौल में कोरोना से निपटने की तैयारी पूरी। सदर अस्पताल में ही बनाया गया 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड। पूर्वी चंपारण के डीएम ने मोतिहारी सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों के इलाज की तैयारियों का लिया जायजा। मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी में एसडीओ और डीएसपी ने की दवा दुकानों में छापामारी। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। कोरोना के अलर्ट के बीच मास्क की कालाबाजारी। देवघर में ज्यादा दाम में मास्क बेच रहे दुकानदार, सीईओ ने दवा दुकान को किया सील। रक्सौल में कोरोना से बचाव के लिए बांटी गई होम्योपैथिक दवाइयां, आम लोगों को किया गया जागरूक। झारखंड में कोरोना का नहीं है कोई खतरा। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का बयान, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर प्रमंडल स्तरीय आपदा समिति की आपात बैठक। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रहे मौजूद। कोरोना से निपटने के उपायों पर चर्चा। बिहार की सियासत पर कोरोना का असर, सियासी दलों के दफ्तर खाली, पार्टी दफ्तरों से दूर कार्यकर्ता। कोरोना को लेकर मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना कहा। नाकामी छिपाने के लिए सरकार ने स्कूल और कॉलेज बंद करने के दिए निर्देश। वैशाली में कोरोना के नाम पर हो रहा खिलवाड़। सरकारी आदेश के बाद भी म्यूजियम और रेलिंग स्तूप खोला। मीटिंग भी करते दिखे कई संगठन। कोरोना पर सरकारी निर्देशों के बावजूद बंद नहीं हुआ वैशाली में पुरातत्व संग्रहालय। कर्मचारियों ने कहा अभी तक नहीं मिला कोई पत्र। कोरोना वायरस को लेकर बेगूसराय प्रशासन अलर्ट। रेलवे स्टेशन के साथ ट्रेनों की बोगी और प्लेटफॉर्म की साफ सफाई पर विशेष ध्यान। कोरोना वायरस का साइड इफेक्ट, पटना में खादी मॉल में पसरा सन्नाटा। बिक्री में 70% की आई गिरावट। कोरोना के खिलाफ जागरूक अभियान में जुटे हड़ताली शिक्षक, घूम घूम कर लोगों के बीच बांट रहे मास्क और सैनिटाइजर। रामगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता कोरोना वायरस को लेकर चलाएंगे जागरूकता अभियान। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा के निर्देश के बाद कार्यकर्ता कर रहे अभियान की तैयारी। कटिहार में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पुलिसकर्मियों के बीच चलाया गया जागरूकता अभियान। विशेष प्रशिक्षण शिविर में एसपी और एएसपी रहे मौजूद। कोरोना को लेकर पूर्वी चंपारण में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। सतर्कता अभियान तेज। महात्मा गांधी बाल उद्यान में शपथ कार्यक्रम का आयोजन। कोरोना वायरस को लेकर नवादा के सभी सिनेमाघर बंद। सिनेमा व्यवसायियों ने कहा व्यवसाय से बढ़कर मानव सेवा। कोरोना को लेकर लोक गायिका देवी ने खूबसूरत गानों से आम लोगों को किया जागरूक। गानों के जरिए देवी ने आम लोगों को दिया जागरूकता का संदेश। कोरोना पर अलर्ट के बावजूद फुलवारीशरीफ से खुलने वाली बसों में किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं। बसों में दिख रही है यात्रियों की जबरदस्त भीड़। रांची के सरकारी बस स्टैंड में कम संख्या में दिख रहे यात्री। कोरोना के भय के चलते बस स्टैंड में कम हुई आवाजाही। पटना में कोरोना को लेकर हर तरफ बरती जा रही चौकसी। रेलवे बॉगी को लेकर रेल यात्रा के लिए सुरक्षित बनाने में जुटा रेलवे। कोरोना को लेकर रेल प्रशासन अलर्ट। झाझा स्टेशन पर सैनिटाइजर से छिड़काव। ट्रेनों में की गई फॉगिंग। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पटना के पशुपति वेद विद्यालय में हवन पूजन। महामारी से जल्द छुटकारा दिलाने की प्रार्थना। महागठबंधन में आरजेडी के खिलाफ सहयोगी दलों में नाराजगी। हम नेता जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, आरजेडी बड़े भाई की भूमिका निभाने में सक्षम नहीं। राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के रुख से हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी नाराज। कहा आरजेडी के ने रवैया नहीं बदला तो महागठबंधन के सहयोगी दल बदल सकते हैं रास्ता। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसी नेताओं में आक्रोश। कांग्रेस नेता निखिल कुमार के घर में एक गुट की बैठक। कहा आरजेडी के सामने कांग्रेस से नेतृत्व हो गया है पंगु।
रोहतास में आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान, 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य, सदस्यता अभियान तेज करने के लिए गाड़ियों से प्रचार। पटना के IGIMS में नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर का उद्घाटन, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने इस सेंटर का किया उद्घाटन। 25 अप्रैल या 8 मई को श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए हो सकता है भूमि पूजन, कटिहार में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल का बयान। गोपालगंज में सड़क किनारे ढाबे में अचानक लगी आग, हजारों रुपए की संपत्ति जलकर खाक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नालंदा के हासीपुर गांव में तेज धारदार हथियार से युवक की गला रेतकर हत्या, पैसों की लेनदेन में हत्या की जताई जा रही आशंका। बेगूसराय के बरौनी चौक पर कपड़ा दुकान में घुसकर अपराधियों ने की फायरिंग, कपड़ा दुकानदार के बेटे की मौत। पटना के नौबतपुर में अपराधियों का तांडव, डेयरी संचालक गुड्डू सिंह को सरेआम मारी गोली। भोजपुर के नारायणपुर गांव में सो रहे 85 साल के बुजुर्ग को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर हालत में आरा सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। कैमूर में नाजायज संबंध का विरोध करने पर पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र में एक शख्स की हत्या, शव को एसिड छिड़ककर जलाया, गांव के ही लोगों पर हत्या का आरोप। किशनगंज में शराबी बेटे ने पिता को पीट कर उतारा मौत के घाट, कलयुगी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छपरा की मांझी में जयप्रकाश सेतु के पास एक युवक का शव बरामद, गोली मारकर हत्या करने के बाद शव फेंकने की आशंका। नवादा की जेल रोड पर कूड़े के ढेर से मिला नवजात का शव, स्थानीय लोगों ने अवैध नर्सिंग होम संचालकों पर की कार्रवाई की मांग। मधुबनी के गोदाम में मिला पंखे से लटकता युवक का शव, खुदकुशी और मर्डर के एंगल से जांच कर रही पुलिस। दरभंगा के आजमनगर में महिला ने खुद को किया जख्मी, कर्ज लेने से परेशान थी महिला, DMCH से पटना रेफर। खगौल के जयराम बाजार में छिनतई के दौरान एक युवक को अपराधियों ने मारी चाकू, जख्मी हालत में खगौल के सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेतिया के बैरिया में 2 लोगों का शव मिलने से सनसनी, हरदिया बड़का नहर के पास झाड़ी में मिला युवक का शव। बांका में अवैध संबंध को लेकर महिला की हत्या, रविवार को रेल पटरी पर मिला था शव, जांच के बाद खुलासा। समस्तीपुर के वारिस नगर में सड़क किनारे से एक शव बरामद, मौत की वजह से नहीं हुआ खुलासा। दानापुर के फुलवारी शरीफ में फायरिंग, उपरागंज के लोगों ने की फायरिंग, बाइकर्स को रोके जाने के बाद हंगामा। बेगूसराय में पानी बहाने को लेकर पड़ोसियों में विवाद, महिला की पीट कर हत्या, नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर किया हंगामा। पटना के बेउर में 2 गुटों में मारपीट से अफरा तफरी, छेड़खानी को लेकर हुआ विवाद, पुलिस के पहुंचते ही आरोपी युवक फरार। समस्तीपुर के मजदूर की पिटाई के विरोध में ग्रामीणों का हंगामा, आरोपी के बेटे की पुलिस के सामने पिटाई, सिंधिया थाना क्षेत्र के सालेपुर गांव की घटना। मधुबनी में जमीन को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट, आधा दर्जन लोग जख्मी, बेनीपट्टी थाना के धनुषी गांव की घटना। बेगूसराय में अपराधियों ने की दिन दहाड़े गोलीबारी, व्यवसायी पिता और पुत्र को गोली मारकर किया घायल, फुलवरिया थाना क्षेत्र के रेलवे मार्केट की घटना। मोतिहारी में पेट्रोल पंप से 3 लाख की लूट, बाइक सवार अपराधियों ने केसरिया में दिया वारदात को अंजाम। भागलपुर के खंजरपुर मोहल्ले से दिन दहाड़े बाइक की चोरी, रंगकर्मी रंजीत कुमार की बाइक की चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। मधुबनी में रिटायर्ड सैनिकों के घर चोरी, चोरों ने मकान का ताला तोड़कर उड़ाया 5 लाख का सामान। सहरसा के पीडीएस गोदाम में चोरी का मामला आया सामने, मौके पर पहुंचे गोदाम प्रबंधक और मैनेजर, 30 क्विंटल गेहूं चोरी पर मामला दर्ज कराने की तैयारी। सीवान के फतेहपुर में चोरों का आतंक, घर से लाखों की ज्वेलरी की चोरी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। खगड़िया के गोगरी थाना बाजार स्थित लाल दुर्गा मंदिर में चोरी, मां दुर्गा के सोने और चांदी के गहने ले उड़े चोर। सुपौल के त्रिवेणीगंज में शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार युवक की थाने में बिगड़ी हालत, त्रिवेणीगंज अस्पताल में चल रहा इलाज। भागलपुर के मसूदनपुर गांव में 4 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा, 5 कारतूस और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद। दानापुर के शाहपुर पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार, हाईवे पर लग्जरी गाड़ियों को बनाते थे निशाना। नालंदा के दीपनगर में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, आरोपी जैकी कुमार गिरफ्तार, देसी राइफल, देसी कट्टा, 27 कारतूस बरामद। औरंगाबाद में बाइक लुटेरा गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, लूट की बाइक और 1 मोबाइल बरामद। कटिहार में 9 मार्च को दुकानदार हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सभी 7 अपराधी गिरफ्तार, 2 देसी पिस्टल, 6 कारतूस बरामद। नवादा में अंतर्राज्यीय बाइक गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, चोरी की बाइक के साथ लोडेड पिस्टल जब्त।
छबरा की मसरक थाना पुलिस ने 6000 लीटर शराब जब्त किया और नष्ट किया। जेसीबी की मदद से शराब को किया गया जमीन में दफन। हाजीपुर में विदेशी शराब से लदा 2 पिकअप वैन जब्त। औद्योगिक थाना इलाके में हिलालपुर मोड़ के पास की घटना। शराब तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार। सीवान में उत्पाद विभाग ने झाड़ियों में छिपाई गई विदेशी शराब की जब्त। आदर्श नगर में जलकुंभी के बीच छिपाई गई थी लाखों रुपए की शराब। लखीसराय में बेमौसम आंधी बारिश से रबी दलहन और तिलहन फसलों को भारी नुकसान। किसानों को अगली फसल की भी सताने लगी चिंता। लखीसराय में बेमौसम आंधी बारिश से रबी दलहन और तिलहन फसलों को भारी नुकसान। किसानों को अगली फसल की भी सताने लगी चिंता। मूसलाधार बारिश के बाद हरकत में आया नवादा जिला प्रशासन। शहर के विभिन्न चौराहों पर नालियों का किया गया निरीक्षण। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन में सड़क का हाल बदहाल। तालाब में तब्दील मुख्य सड़क। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष को लेकर हंगामे के आसार। प्रश्नकाल में कई विभागों के उठेंगे मुद्दे। बजट पर चर्चा के बाद जवाब देगी सरकार। जेएमएम ने राज्यसभा की दोनों सीटों पर जीत का किया दावा। बीजेपी नेता सरयू राय से मिले जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। कहा, जीत का अंक गणित 26 मार्च को दिखेगा। झारखंड में राज्यसभा की दूसरी सीट पर जीत के लिए समर्थन जुटाने में जुटी बीजेपी। बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश और धर्मपाल सिंह ने की सुदेश महतो से मुलाकात। निर्दलीय विधायक सरयू राय से मिले बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी दीपक प्रकाश। राज्यसभा चुनाव को लेकर मांगा समर्थन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिशें तेज। कांग्रेस नेतृत्व ने संगठन की मजबूती के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया टास्क। सेना का सामान ले जा रही मालगाड़ी लातेहार में टोरी जंक्शन के पास हुई बेपटरी। ट्रैक चेंज करने के दौरान मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। टोरी लोहरदगा रांची रूट पर यातायात प्रभावित। सरायकेला की कुचाई में हत्याकांड का खुलासा। आरोपी चंद्रमोहन सोई गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल टांगी और मोबाइल फोन बरामद। गढ़वा के चीनिया में 11 मार्च को मिले शव के मामले की गुत्थी सुलझी। प्रेम प्रसंग में गला दबाकर हुई थी हत्या। चाईबासा में 5,20,000 रुपए के साथ 2 युवक गिरफ्तार। नक्सलियों को लेवी देने जा रहे थे। दोनों मौके से भाग निकले नक्सली। तमाड़ के रांची टाटा रोड पर 7.5 किलोग्राम अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। 5 लाख की बताई जा रही है जमीन जब्त अफीम की कीमत। रामगढ़ के बिजली सब स्टेशन के अपराधियों का तांडव। नकाबपोश अपराधियों ने सुरक्षा प्रहरी को बंधक बनाकर लूटा। 10 से 20 लाख की कीमती सामान की लूट। रांची के रातू में बच्चे की हत्या मामले में पुलिस के हाथ खाली। आरोपियों के नार्को टेस्ट की कवायद में जुटी पुलिस। घाटशिला के धालबूमगढ़ 2 बीमार ग्रामीण 6 माह से खाट पर गुजार रहे हैं जिंदगी। सुदूर इलाका होने के चलते अब तक नहीं हो पाया इलाज का इंतजाम। जामताड़ा सदर अस्पताल का खुले में फेंके जा रहा बायो वेस्टेज। दुर्गंध से लोग परेशान। शिकायत पर डीसी ने जल्द समाधान कर दिया भरोसा। गुमला में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। कई लोगों से वसूला किया जुर्माना। साहिबगंज में लगातार बारिश से गेहूं और मकई की फसल को नुकसान। गेहूं की बालियां खराब होने से किसान मायूस। सरकार से मदद की उम्मीद। बोकारो में 2 दिनों से लगातार बारिश। आम लोग परेशान। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। झारखंड में मौसम विभाग की चेतावनी। 18 और 19 मार्च को खराब रहेगा मौसम। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का होगा असर। भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। गढ़वा में 5 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश और तेज हवा के चलते फसल बर्बाद। कई दिनों से खराब मौसम की मार झेल रहे किसानों पर आफत बनकर टूटी बारिश। रांची में लगातार बारिश के चलते खेतीबाड़ी को भारी नुकसान। बारिश और ओलावृष्टि से मटर, फूलगोभी, बंदगोभी और टमाटर की खेती को पहुंचा नुकसान। बंजर जमीन के लिए वरदान बना बिरसा मुंडा बागवानी मिशन। जामताड़ा के देवलवारी पंचायत के मुखिया ने बंजर जमीन में की आम की बागवानी। गोड्डा के हंसडिया पीरपैंती रेल प्रोजेक्ट के दूसरे फेज के काम को कठौन के ग्रामीणों ने कराया बंद। ठेकेदार पर किसानों ने लगाया लापरवाही से नुकसान का आरोप। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।